साक्षी है मन का अतिक्रमण। और मन का अतिक्रमण करना क्या है इसको समझना है, फिर हमको साक्षी का अनुभव होगा। मगर मन का अतिक्रमण करने का वो अर्थ नहीं है जो हम समझते हैं। हम खुद भी कल्पना कर लेते हैं और गुरु भी हमको ये कहते हैं कि हमको कुछ ना कुछ करना चाहिए अपने मन को कंट्रोल करने के लिए या उसको साफ करने के लिए। कुछ ना कुछ हमको करना होगा। और गुरु बन के बैठे हुए लोग कितने हैं, और इनमें 99% से भी ज़्यादा वो लोग हैं जिन्होंने कभी साक्षी का अनुभव किया नहीं। और वो आपको बताते हैं किस तरह अपने मन को कंट्रोल करना है, किस तरह मन से बाहर आना है, मन की सफाई करना है। तो इन आधारों से हमारे भीतर एक धारणा बैठ गई कि हमको कुछ ना कुछ करना है अपने मन के विरुद्ध, अपने मन को साफ करने के लिए या विनष्ट करने के लिए, या जो कुछ भी आप कहो, कर्ता हमको बनना है। और मन कैसे साफ होगा, कैसे नष्ट होगा, ये हमको सिखाया गया है। किसी एक बिंदु पर ध्यान लगाना है। और हमको भी ये लगता है ठीक, क्योंकि मन में बहुत विचार चलते हैं तो हम एक पागलपन की स्थिति में होते हैं। और मन में एक ही विचार चले, एक ही भाव लगातार हो, तो हमको लगता है कि कोई सच स्थिति होती है। इसलिए हम सभी लोग मन को कंट्रोल करने के लिए, अपने को शांत करने के लिए दिन भर मन के विरुद्ध फाइट कर लेते हैं। और वहाँ पर ध्यान के नाम पे या धर्म अध्यात्म के नाम पे किसी एक काल्पनिक चीज़ पर हम ध्यान लगाते हैं, कोई एक बिंदु बना लेते हैं। और गुरुओं ने बहुत तरकीब बना लिया इसमें लोगों को उलझाने के लिए। वो कहेंगे कि ये मंत्र ले लो और ये मंत्र जपते रहो, क्योंकि जब आप मंत्र जपते रहोगे लगातार, तब आपका मन इधर उधर जाएगा नहीं, एक ही बात पर वो रहेगा। तो एक ही चीज़ पर रहने से हमको भी ये लगता है कि हमारी जो समस्या है पागलपन की, वो नहीं रही, तो ये ठीक स्थिति है। तो हमको एक ठीक स्थिति लगती है, इसलिए हम वहाँ जाते हैं जहाँ हमारा मन किसी एक मंत्र या जाप या भगवान या मूर्ति या गुरु या कोई भी काल्पनिक चीज़ या सांस हो सकते हैं। बहुत ऐसे गुरु होंगे जो आपको सांस पर ध्यान लगाने के लिए कहेंगे। कई ऐसे भी गुरु होंगे जो आपको मन के विचारों के ऊपर ध्यान करने के लिए कहेंगे। मगर जो कुछ भी आप करो, उसमें मन की किसी एक स्थिति को ही आप पकड़ते हो, चाहे वो मंत्र हो, चाहे जप हो, चाहे सांस हो, चाहे विचार हो। मन की एक स्थिति पर हम ध्यान लगाते हैं, तो इससे मन का अतिक्रमण नहीं होगा, क्योंकि ये तो मन से ही संबंधित होना हुआ। चाहे आप 1000 मन की स्थिति में रहो, चाहे आप मन की एक स्थिति में रहो, आप मन की ही स्थिति में रहे ना। जब तक आप मन की ही स्थिति में रहेंगे, तब तक आप साक्षी कैसे हो पाएंगे? आप साक्षी हो पाएंगे तो मन की कोई भी स्थिति बचेगी नहीं, सभी कुछ साक्षी हो जाएगा। मन की एक भी स्थिति अगर बची तो वहाँ साक्षी हो नहीं सकता, क्योंकि दो साथ में नहीं हो सकता। अस्तित्व एक होता है, सत्य एक होता है, सत्य दो नहीं हो सकता। मन के विचार भी और साक्षी भी, ऐसा नहीं होगा। तो मन की एक स्थिति पर ध्यान करना, इस अभ्यास से आप कभी भी मन से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए समझना है ये शब्द मन का अतिक्रमण करना है। तो और मन का अतिक्रमण करना क्या है, इसको आप समझें। आप रास्ते पर कहीं चल रहे हो और उस रास्ते का अंत आ गया, आगे
मार्ग नहीं है। और उस मार्ग पर आपको दो चीज़ें दिखाई पड़ी। एक सुगंध फैल रहा है किसी फूल से, बगीचा है नज़दीक, और एक दुर्गंध फैल रहा है, वहाँ दुर्गंध भरा पड़ा है फुहार। तो आप वहाँ पर अपने नाक को बंद करके जाएंगे उस दुर्गंध के कारण, मगर उस कुछ सुगंध भी आपको आएगा तो उसके कारण आप वहाँ रुक जाएंगे। आप ही रुकेंगे, आप सुगंध के लोभ के कारण वहाँ रुकेंगे। हम भी मन में दो ही अवस्था होती है, एक दुर्गंध की अवस्था, एक सुगंध की अवस्था। मन में जब नकारात्मक विचार जिसको हम कहते हैं वो चलते हैं तो वो हो गया सुगंध की अवस्था। हाँ, दुर्गंध के विचार आ गया तो वो हो गया दुर्गंध के, नकारात्मक विचार आया तो दुर्गंध के। तो मन में सुख भी होता है, दुख भी होता है, मन में अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, मगर दोनों ही झूठ होता है। न उसका अच्छा कुछ मूल्यवान होता है, न उसका बुरा मूल्यवान होता है। मगर हमको लगता है कि मन से कुछ मिल सकता है, यहाँ तो सुगंध उड़ रही है, मन में तो कुछ मीठा मिष्टान्न पक रहा है, तो उस लोभ के कारण हम मन के साथ रहते हैं, तो मन से छूट नहीं पाते। जैसे वो आदमी उस सुगंध के कारण वहाँ से छूट नहीं पा रहा, उस सुगंध के कारण वो वहाँ बैठेगा, मगर उसको दुर्गंध भी झेलना होगा। तो हमारी यही स्थिति है। हम भी मन के जो स्वप्न है ना, मन के जो आशा है, जो हम जिस आशा से हम प्रसन्न हो रहे होते हैं, बाद में मैं ये करूँगा वो करूँगा, और कुछ पा लिया, प्राप्त कर लिया, कुछ सफलता हो गया, तो मन एक पल के लिए आपको एक्साइटेड करेगा, मगर वो ज़्यादा देर रुकेगा नहीं, क्योंकि मन में दुर्गंध भी होता है, साथ में ही दुर्गंध भी होगा। तो आपको वहाँ रहते वक्त आपको दुख भी भोगना पड़ेगा। ये संसार की उलझन है। ये उलझन ऐसी है जैसी मक्खी होती है, मधुमक्खी, तो मधु की स्वाद के कारण वो वहाँ पर जाती है, मगर उसी में चिपक जाती है, तो उसका बंधन वहाँ उसको झेलना पड़ता है। एक तरफ से वो मधु के रास में पहुँच गई, उसको बहुत मज़ा आ गया, दूसरी तरफ वहाँ वो चिपक भी गई। तो ये बंधन होता है संसार का। तो जब तक आप मन के दोनों पहलुओं से ही बाहर नहीं आना चाहोगे, तब तक आप साक्षी नहीं हो सकते, चाहे आप जितना भी मन को कंट्रोल करो। मन का कंट्रोल हो ही नहीं सकता। जैसे वो आदमी सुगंध के लिए वहाँ बैठा है, अब उसको दुर्गंध आ रही है और वो दुर्गंध के विरुद्ध फाइट करेगा, तो वो दुर्गंध को मिटा नहीं सकता। अगर वो दुर्गंध को मिटाने के लिए कुछ करेगा, वहाँ और ज़्यादा दुर्गंध आ जाएगा, उसको दुर्गंध के पास जाना होगा। अगर दुर्गंध को वहाँ से हटाना हो तो भी उसको दुर्गंध में ही जीना होगा। हम भी जब मन के दुर्गंध को हटाने के लिए कुछ प्रयास करते हैं तो उसी में उलझ जाते हैं और दुर्गंध में फंस जाते हैं। मगर यह सब उलझन कैसे पैदा हुआ? उस लोभ के कारण कि इस मन से जो भी सुख या आशा या कल्पना के द्वारा जो भी आनंद आता है, तो उस आनंद के कारण हमको यहाँ रुकना पड़ा, और रुकने के कारण फिर मन का दूसरा पार्ट दुर्गंध भी होता है, तो उसको हमको झेलना होगा। क्योंकि मन भौतिक चीज़ है, कोई भी भौतिक चीज़ अकेली नहीं होती, उसका विपरीत चीज़ भी होता है ना। आप देखें ना, कोई भी चीज़ संसार में अकेली नहीं होती, उसका अपोजिट भी होता है, उसी कारण वो होती है। जैसे प्रकाश होता है तो उसका अंधकार होता है, सुख होता है तो उसका दुख भी होता है, जन्म होता है तो उसका मृत्यु भी होता है। तो मन होता है तो उसके साथ दो अवस्था ही होगी, एक बुरी अवस्था होगी, एक अच्छी अवस्था होगी। तो आपको दोनों को ही स्वीकारना है या दोनों से आपको पार जाना है। मगर ऐसा हो नहीं सकता
कि मन की अच्छी स्थिति के साथ ही आप रहो और मन की बुरी स्थिति आपके पास कभी नहीं आए, ऐसा नहीं हो सकता। इस बात को अच्छे से समझ लेना। आपने देखे होंगे कितने सारे लोग हैं जिन्होंने जीवन में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर ली, सेलिब्रिटी हो गए, बहुत ज़्यादा धन पैसा कमा लिया, अच्छा परिवार भी बना लिया, फिर भी वो खुश नहीं होते। वो एकदम चिंतित होते हैं, पागलपन का शिकार होते हैं, कोई सुसाइड भी कर लेते हैं। अगर जैसे हम सोचते हैं अगर मन के जो आशा है वो पूरा हो जाए, मन की इच्छा जो है पूरा हो जाए तो हमको मज़ा ही मज़ा होगा, या मन की जो इच्छा है वो पूर्ति हो गई तो मन का दुर्गंध हमारे पास नहीं आएगा, हम ये सोचते हैं। मगर जो लोग मन की उस आशा को सफल कर देते हैं, जिनके पास सभी चीज़ उपलब्ध हो जाता है, उनको पता होता है कि भाई मन की इच्छा तो पूर्ति हो गई मगर मन का दुर्गंध जो है वो जहाँ का जस का तस है, वो कहीं नहीं गया। तो उस दुर्गंध के कारण वो जीने के लिए राजी नहीं होते और सुसाइड तक कर देते। तो इसीलिए मन के प्रति जो हमारा अटैचमेंट है वो हमारे लोभ के कारण है। इसमें किसी की भी गलती नहीं है, हमारे लोभ ही हमको फंसाती है। जैसे मकोड़ा का जाला होता है, खुद ही अपने अंदर से वो जाला बाहर निकालता है और बाद में खुद ही उसमें फंस जाता है और चिल्लाता है, रोता है और मरता है। मगर उसको किसी ने भी उसको उसमें फंसाया नहीं। वो खुद ही लोभ के कारण उसने जाला निर्माण किया ताकि उसमें कोई जानवर फंस जाए और खा लूँगा, कोई कीड़े उसमें फंस जाए, मगर बाद में वो खुद ही उसमें फंस जाता है। तो ये भी हमारी नियति, हम भी मन में फंस गए हैं। तो मन का जो आशा है, जो इच्छा है, तो उसके कारण हमने मन का जाला फैलाया और बाद में उसी मन के दुर्गंध का जो रूप है उसमें हम फंस गए और वहाँ से हम बाहर आ नहीं सकते। तो साची का क्या स्थिति है वो समझना है तो आपको मन के विरोधाभास को समझना होगा। जब आप अच्छे से समझ जाएंगे मन के बारे में तो बात बहुत सरल हो जाएगी। जैसे वो आदमी अगर समझ जाए कि यहाँ सुगंध तो है कुछ, मगर इसको भोगने के लिए दुर्गंध को भी झेलना होगा, तो इसलिए यहाँ रुकना नहीं है, इससे आगे जाना है। तो इस तरह वो आगे जाएगा तो उससे अच्छी स्थिति में वो पहुँचेगा। और रास्ता सदा भी आगे होता है, रास्ता कहीं भी रुकता नहीं है। जीवन का रास्ता स्टॉप कहीं भी नहीं होता है, मगर हम मानते हैं कि स्टॉप हो गया। जैसे वो आदमी मानता है ये अंतिम रास्ता है, क्योंकि अगर इसके आगे बढ़ गए तो क्या पता ये सुगंध भी ना मिले, अभी तो सुगंध है तो इसलिए यहीं पर रुक जाऊं है। तो इस तरह हम वहाँ पर रुकते हैं, हमने रास्ते को अंतिम बना लिया, मगर रास्ते कभी अंतिम होता नहीं, जहाँ से भी आगे बढ़ने के लिए द्वार होता है। तो आप मन को अगर समझेंगे इस तरह तो मन को आप अपने आप छोड़ेंगे या मन खुद ही छूट जाएगा, और इसी को बोलते हैं अतिक्रमण। तो अतिक्रमण में हम मन के साथ संघर्ष नहीं करते, हम मन को छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। जब हम मन के सुख के कारण मन के साथ रहना चाहते हैं और साथ रहने में जो दुर्गंध आता है मन का, तो उसको निकालने के लिए वहाँ द्वंद्व करते हैं, लड़ाई करते हैं। तो ये हमको जटिल लगता है कि कैसे बाहर आए, मगर ये जटिल है नहीं, हमने बना लिया जटिल। हमारी ही मान्यता है, हमने मान लिया कि मन के पास जो भी आशा है, इच्छा है, तो बहुत मूल्यवान है, तो इनको पूर्ति करना है, मज़ा आ जाएगा। तो इस दृष्टि से हम
मन के साथ बैठ गए। अतिक्रमण करने का अर्थ मन का संग छोड़ना है, मन के साथ रहना नहीं है। मन के साथ नहीं रहने का ये अर्थ नहीं कि मन के साथ लड़ना है, युद्ध छेड़ना है। युद्ध तो वो छेड़ेगा जो मन के साथ बैठेगा, वो युद्ध छेड़ेगा। वो मन का अच्छा सुगंध उसको लाने के लिए और बुरा दुर्गंध उसको वहाँ से निकालने के लिए वो वहाँ युद्ध छेड़ेगा, है। मगर जो अतिक्रमण करने वाला है वो युद्ध ही नहीं छेड़ेगा मन के साथ, क्योंकि उसको मन के साथ रहना ही नहीं। मन को अपनी जगह रख देना है, वो जैसा है वो है। मगर इस मन में न कुछ अच्छा है, न इसमें कुछ बुरा है, न इसमें सुख है न दुख है। अगर सुख के कारण मैं इसके साथ बैठ गया तो इसके दुख को भी मुझे झेलना पड़ेगा, तो इसलिए इसके दुख में पड़ना नहीं। तो इस तरह आप मन से अपना नाता, अपना संबंध तोड़ देंगे तो मन फिर गायब हो जाएगा, मन बचेगा नहीं, क्योंकि आप मन से भी ऊपर उड़ जाएंगे ना। आप मन से आगे बढ़ जाएंगे और मन पीछे छूट जाएगा, इसलिए आपको मन का अनुभव कभी होगा ही नहीं। तो आप एकदम से शून्य हो जाएंगे, निर्विचार हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। तो वो निर्विचार, वो शांति जो आपको प्राप्त होती है, तो उस स्थिति को कहते हैं वो मन का अतिक्रमण, उसको कहते हैं वो साक्षी। तो इसको साक्षी इसीलिए कहते हैं कि हम मन को देखेंगे, वो जैसा है उसको उसी तरह, उसके साथ कुछ पाने का इरादा नहीं रखेंगे, उसके साथ भी नहीं बैठेंगे, उसके विरुद्ध लड़ाई भी नहीं करेंगे। हम तो अपने स्वरूप में जाएंगे, उसको छोड़ देंगे, उससे मतलब नहीं रखेंगे। तो मन नहीं बचेगा, तो आपके भीतर एक साक्षी का भाव बचेगा। वो साक्षी का भाव है निर्विचार, उसका आकार नहीं, वो शरीर नहीं, वो मन नहीं, वह आकाश जैसा विराट है और शांत है और सच्चित आनंद से आपूरित है। तो वो स्थिति जो है उसको साक्षी कहते हैं। साक्षी के इसीलिए कहते हैं जो अपने स्वभाव से नीचे नहीं आता, जो लड़ाई करने के लिए मैदान में नहीं आता, उसको साक्षी कहते हैं। जो केवल बस अपने स्वरूप में होता है और उसको जो दिखाई पड़ता है उसको देख लेता है, नहीं दिखाई पड़ता तो नहीं देख लेता है, मगर उसने अपना होना जो है वो कभी खोया नहीं, अपनी स्थिति में तो वो साक्षी होता है। और ये हमारे भीतर ये स्वभाव है, मगर हम मन के लोभ के कारण हम मन में फंस गए हैं और उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, और हमको ये बहुमूल्य साक्षी अनुभव नहीं हो रहा। जीवन का जो संपदा है, जीवन का जो सत्य है वो हमको अनुभव नहीं हो रहा, क्योंकि हम झूठ में पड़ गए। तो समझना है वो झूठ है, मन के साथ रहना झूठ है, मन के साथ लड़ाई करना झूठ है, मन के अच्छे अच्छे विचारों को स्वीकार करना झूठ है। मन खुद ही झूठ है, क्योंकि एक साक्षी ही सत्य है, इसलिए मन के प्रति जो भी हम करेंगे वो सभी कुछ झूठ हो जाएगा। तो झूठ को झूठ जानना है तो हम झूठ से मुक्त हो पाएंगे, मगर झूठ को झूठ बनाने के लिए हम कुछ प्रयास करेंगे तो झूठ नहीं होगा, क्योंकि हमारा प्रयास ये कह देगा कि ये झूठ नहीं। अगर हम मन को साफ करने के लिए संघर्ष करेंगे तो मन झूठ कभी भी नहीं होगा, क्योंकि वो जो हम संघर्ष कर रहे हैं ना वो ये बताएगा कि हाँ ये मन तो बहुत सत्य है और बलवान है और इसके साथ लड़ना है और ये है यहाँ से उसको निकालना है। तो इस तरह हम उसको मान रहे हैं ना। तो मन को न विरोध करना है, न उसका समर्थन करना है, उससे आगे बढ़ना है। मन से आगे भी दुनिया है, वो साक्षी की दुनिया है, वो अस्तित्व की परमात्मा की दुनिया है।
मित्रों, आज के लिए इतना ही। उस किस्म के साक्षी का अनुभव करने के लिए आपको अपने मन से रास्ता निकाल के आगे बढ़ने के लिए कुछ मेरे पास प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन हैं। अगर आप उनको प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे चैट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।